हेलो एवरीवन, आपका टीचर्स हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 5 की शिक्षण योजना लेकर के आई हूँ। ये शिक्षण योजना पहले पाठ की है। पाठ है बिमल इंदु की विशाल किरणें। इसमें हम लोगों को क्या करना है, पहले ये 4 कॉलम बनाने हैं, दिनांक, कक्षा, विषय और समय का। कक्षा में हमने 5 डाला है, विषय हिंदी, समय 40 मिनट का। उसके बाद पहला पॉइंट है हमारा लर्निंग आउटकम का। लर्निंग आउटकम में लिखा है यहाँ, बच्चे चांद, तारे, सूरज आदि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है प्रकरण। प्रकरण में है बिमल इंदु की विशाल किरणें। पाठ का नाम यहाँ पर हमने डाल दिया है। फिर तीसरा पॉइंट है सीखने सिखाने की सामग्री। सीखने सिखाने की सामग्री में चौक है, डस्टर है, चार्ट है और भी अन्य कक्षा में उपयोगी वस्तुएं कुछ भी हम ले सकते हैं समझाने के लिए बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियां। इसमें हमें 4 कॉलम बनाने हैं, क्रमांक, चरण, समय और आकलन के तरीके। इसके अंतर्गत भी पॉइंट रहेंगे। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षण की शुरुआत में। शिक्षण की शुरुआत में यहाँ करना है, फिर समय इसका 5 मिनट डाला गया है। और इसमें हमें क्या करना है कि शिक्षक बच्चों से कुछ चित्र दिखाकर प्रश्न करेंगे। कुछ बच्चों से हम पहले ऐसे पाठ पढ़ाना तुरंत एटलीस्ट नहीं जाके शुरू कर देंगे कि हाँ बस पहुंचे क्लास में और बस पाठ पढ़ाना शुरू किए। पहले बच्चों को हम अपने उसमें बच्चे उसके बारे में क्या ज्ञान रखते हैं कुछ उनसे बातचीत करें, उसके बाद हम पाठ पढ़ाएंगे। इसलिए पहले हम बच्चों से प्रश्न करें। पहला प्रश्न है हमारा, बच्चों दिन में आसमान में क्या दिखाई देता है। अब बच्चे बताएंगे सूरज, इसलिए यहाँ पर मैंने सूरज का चित्र बनाया है और यहाँ सूरज भी लिख दिया है। उसके बाद फिर प्रश्न दूसरा है, रात में आसमान में क्या दिखाई देता है। बच्चे बताएंगे चंद्रमा तथा तारे। बच्चों को पता है ये चांद, तारे कुछ भी बच्चे बता सकते हैं। कक्षा 5 के बच्चे हैं तो इतनी जानकारी तो रखते ही हैं। बच्चों चंद्रमा को हम किन किन नामों से पुकारते हैं, इसके बारे में हम बच्चों को बता देंगे। शशि, राकेश, मयंक आदि ये सब पर्यायवाची हैं चंद्रमा के। ये बच्चों को हम अपनी तरफ से बताएंगे। अगर कुछ बच्चे बता लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बच्चों को बताएंगे। फिर प्रश्न 4 में है, बच्चों क्या आपने बिमल इंदु की विशाल किरणें नामक कविता के बारे में जानते हैं। बच्चों से हम पूछेंगे क्या आप जानते हैं बिमल इंदु की विशाल किरणें। जैसे कक्षा 4 में जब ये बच्चे 5 वाले बच्चे जब कक्षा 4 में रहते हैं तो हम लोग जब पाठ पढ़ाते हैं तो विशेष ध्यान से वो लोग सुनते रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में अच्छा हम लोगों को ये पढ़ना है, तो कुछ बच्चे तो जानते ही रहते हैं। इस तरह से हम बच्चों से पूछेंगे। फिर हम बच्चों को बताएंगे कि आज हम लोग बिमल इंदु की विशाल किरणें कविता का अध्ययन करेंगे। यहाँ चांद और तारे ये सब बनाए हैं, यहाँ पर डेकोरेशन के लिए बना दिए हैं बच्चों को दिखाने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान में हम क्या करेंगे, आदर्श वाचन करेंगे कविता का। शिक्षक कविता को हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करेंगे। इसका समय हमारा 20 मिनट है। और आकलन का क्या तरीका रहेगा, छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आदर्श वाचन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनुकरण वाचन। कुछ छात्रों से कविता का सस्वर वाचन करवाएंगे, हाव भाव के साथ करवाएंगे। जो छात्र हमारे कुछ उसमें से ज्यादा एक्टिव होंगे उनसे अनुकरण पहले करवाएंगे, उसके बाद हम अन्य बच्चों को भी उसमें शामिल करेंगे। छात्र छात्रा सस्वर वाचन करेंगे, ये आकलन का तरीका है। फिर गतिविधि। गतिविधि में क्या कराना है, शिक्षक बच्चों से कविता संबंधी चित्र बनवाएंगे तथा उसमें रंग भी भरवाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ चांद और ये तारे और आगे पीछे पेज में हमने सूरज बनाया था। इस तरह से हम बच्चों को कुछ भी दे सकते हैं गतिविधि करने के लिए कि इस तरह से मैंने यहाँ बनाया है, तुम लोग भी बनाओ। और फिर बच्चे उसे उत्साह पूर्वक करेंगे। ये आकलन का तरीका हमारा शिक्षण के दौरान का है। फिर हमें क्या करना है, शिक्षण के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण के बाद में। शिक्षण के बाद हमें क्या करना है, शिक्षक छात्रों से कुछ प्रश्न करेंगे। इसका समय 5 मिनट का है। जैसे कविता किसकी किरणों को विशाल बता रहा है, कविता में किसके किरणों को विशाल बता रहा है। अब इसमें उत्तर दिया जाएगा। कुछ बच्चे हमारे उत्तर देंगे, कवि चंद्रमा की किरणों को विशाल बता रहा है, और नहीं अगर बच्चे बता पाएंगे तो हम बताएंगे। फिर परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है, कुछ तो बच्चे बताएंगे ही। फिर हम लोग बताएंगे ईश्वर दया का स्वरूप तथा सर्वज्ञाता, इसलिए परमात्मा को दयानिधि कहा गया। आदि हम कुछ भी बता सकते हैं। यहाँ उत्तर मैंने लिखा है। प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है,
इसका उत्तर प्रभु की दया की तुलना सागर से इसलिए की गई है क्योंकि जैसे सागर अनंत है उसी प्रकार प्रभु की कृपा का कोई अंत नहीं है, इसलिए उनकी तुलना सागर से की गई है। इस तरह प्रश्न करेंगे और उत्तर जहां बच्चे नहीं बता पाएंगे उत्तर हम बताएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गृह कार्य का। गृह कार्य हम देंगे बच्चों को, कुछ भी दे सकते हैं बच्चों से हम गृह कार्य, कुछ काम करने के लिए कुछ भी वर्क बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने लिखा है कि नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। जैसे सागर का गागर हो गया तो आप लोग बताइए इंदु का क्या होगा, बच्चे बताएंगे बिंदु। इस तरह से कुछ भी यहाँ मैंने लिखा है इंदु, धुन, माया, लीला आदि। इस तरह से बच्चों को तुकांत शब्द लिखने के लिए और भी हम काफी तुकांत शब्द दे सकते हैं या और भी वर्क दे सकते हैं। और एक दिया है वर्क, सभी बच्चे कविता याद करेंगे, हाव भाव के साथ याद करेंगे कविता। ये हमारा गृह कार्य हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षक की आगामी योजना। अब शिक्षक की आगामी योजना पूरे पाठ पढ़ाने के बाद क्या रहेगी? शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए शिक्षक अपनी आगे की कार्य योजना को बनाएंगे तथा गतिविधि आधारित शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। ये शिक्षक की आगामी योजना रहेगी। इस तरह ये हमारा कक्षा 5 का पहला शिक्षण योजना पहले पाठ का समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट में करके आप लोग बताया करें कि आपको कैसा वीडियो लगता है या किस चीज का चाहिए वीडियो, तो हम आप लोगों को और भी वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।